ये एनीमे भविष्य में सेट है जहाँ पर मॉन्स्टर यानी कि राक्षस ने दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया है और अब उन्हें रोकने के लिए मनुष्य ने हथियार ले लिए हैं क्योंकि मॉन्स्टर अब मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इन्हें रोकने के लिए आज के बच्चों में कई सारी अलग अलग शक्तियाँ हैं जिन्हें ये टैलेंट भी कहते हैं और ऐसा टैलेंट बच्चों को सिखाने के लिए, लड़ाई की तैयारी करने के लिए उन्होंने एक स्कूल भी बनाया है जहाँ पर वो उन्हें लड़ाई के अलग अलग तरीके पढ़ाएंगे। वो एक आइलैंड पर होता है जो कि असली दुनिया से थोड़ा दूर था। वो यहाँ पर उसे सिखाने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर वो बात थी कि उन्हें ग्रेजुएशन पूरा होने तक यहीं पर रहना होगा और उन्हें बाहर की दुनिया से कोई भी कांटेक्ट न रखा जाए, ये यहाँ की शर्त थी। अब इस एनिमे की शुरुआत में हम इस स्कूल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम नाकाजिमा नानाओ होता है और इसे सभी स्टूडेंट परेशान करते हैं और कोई इसे पसंद नहीं करता क्योंकि उनके मुताबिक इसमें कोई भी टैलेंट नहीं होता। इन स्टूडेंट में सबसे ज्यादा उसे मुगाओ ही परेशान करता है। उसके पास आग को क्रिएट करने की पावर होती है। शुरुआत के सीन में मुगाओ नाकाजिमा को परेशानी कर रहा होता है पर तभी यहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं जिसके कारण से वो उसे परेशान करना बंद कर देता है। टीचर के साथ दो और स्टूडेंट आए होते हैं जो कि नए थे। एक का नाम था ओनोडेरा क्योका और दूसरे का नाम था हिराकी नाना। सभी स्टूडेंट इन लोगों को अपने अपने पावर पूछते हैं कि बताओ कि तुम दोनों के पावर क्या है, पर क्योको अपनी पावर बताने से साफ साफ मना कर देता है। पर नाना बताती है कि वो लोगों का माइंड पढ़ सकती है। अब ये सुनकर सबकी फट जाती है क्योंकि अब किसी का भी दिमाग सुरक्षित नहीं है। उसके बाद नाना नाकाजिमा के पास आकर बैठ जाती है। ये देखकर नाकाजिमा हैरान हो जाता है। तभी नाना कहती है कि थैंक्स कि तुमने मुझे अपना दिमाग पढ़ने के लिए दिया और वो उसे बताती है तुम्हें यहाँ का बच्चा परेशान करता है। तभी यहाँ मुगाओ आता है और कहता है तुमने सच कहा क्योंकि ये बंदा ह्यूमैनिटी को नहीं बचा सकता क्योंकि इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। पर नाना उसे चुप करते हुए कहती है कि तुम इसे इसलिए परेशान करते हो क्योंकि तुम मेरे सामने और बाकी सबके सामने ज्यादा कूल बनकर दिखा सको। पर अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये कूल नहीं है, तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत ही बड़े गधे हो। अब ये सुनकर मुगाओ का सबके सामने पोपट हो जाता है जिससे की वजह से सभी क्लासमेट उस पर हंसने लगते हैं। अगली सीन में क्लास चालू हो गई होती है। उनके होमरूम टीचर यहाँ पर आते हैं और उन सभी को बताते हैं कि जिसको भी क्लास प्रेसिडेंट बनना है वो अपना नाम बता दे। जिसके बाद मुगाओ खड़ा होता है क्योंकि वही यहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। पर तभी उसके अपोजिट एक और लड़की खड़ी होती है जिसके पास आइस को कंट्रोल करने की पावर थी जिसका नाम था सेया। सभी को लगता है कि क्लास प्रेसिडेंट के लिए ये दोनों कैंडिडेट ही लायक है। पर अचानक से नाना अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है कि वो तो बस नाकाजिमा को ही वोट करेगी। अब ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं क्योंकि सबको पता है कि प्रेसिडेंट के लिए सेया और मुगाओ ही लायक कैंडिडेट है और नाकाजिमा तो उनके सामने खड़ा भी न होने के लायक नहीं है। अब यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुगाओ को प्रेसिडेंट बनना चाहिए तो कुछ लोग कहते हैं कि सेया लायक है और नाकाजिमा को सिर्फ नाना ही सपोर्ट कर रही होती है। अब ये डिबेट ज्यादा ही बढ़ रहा होता है और इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता जिसके कारण से क्योका कहता है अगर तुम तीनों समझते हो कि तुम लायक हो तो तुम्हें तीनों में मुकाबला करना चाहिए और जो जीतेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। सेया और मुगाओ को ये बात काफी अच्छी लगती है और वो कल लड़ने के लिए डिसाइड करते हैं। पर नाकाजिमा इस फाइट के लिए काफी घबरा रहा होता है और वो नहीं समझ पाता कि नाना को उसमें प्रेसिडेंट बनने के लायक क्या दिखता है। उसके बाद वो देखता है कि नाना उसका पीछा हर जगह कर रही है। स्कूल के बाद नाना नाकाजिमा के पास आकर उससे इस आइलैंड को दिखाने के लिए कहती है। नाकाजिमा वैसे अच्छा होता है जिसके कारण वो मना नहीं करता और इसे आइलैंड घुमाने लगता है। वो उसे कैंपस कैफेटेरिया दिखाता है। उसके बाद ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। नाकाजिमा अभी भी नाना की एबिलिटी को नहीं समझ पाया है कि वो कैसे दिमाग पढ़ती है। नाना उसे समझाती है कभी कभी ये एबिलिटी मुझ पर काफी भारी पड़ती है। जैसे एक बार कोई पब्लिक स्पेस में मैं गई थी जैसे कि ट्रेन और वहाँ पर लोग काफी ज्यादा सोचते हैं जिसके कारण से उसे सबके थॉट पता चलते हैं और इसी पावर की वजह से मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। खाना खत्म होने के बाद वो नाकाजिमा से कहती है कि उसे ऐसी जगह जाना है जहाँ से पूरा समुद्र दिख सके और ये सुनकर नाकाजिमा उसे एक चट्टान पर लेकर चला जाता है जहाँ उनके अलावा कोई भी नहीं होता और नाना को ऐसे ही शांत जगह चाहिए थी ताकि वो नाकाजिमा से पूछ सके कि उसकी पावर कौन सी है क्योंकि वो जब से यहाँ पर आई थी तब से सब बता रहे थे कि तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। पर ये झूठ है क्योंकि स्कूल में उन्हीं को भेजा जाता है जिसमें कोई पावर हो और तुम्हारे पास कोई तो पावर है। तभी नाकाजिमा बताता है कि हाँ उसके पास पावर है पर यहाँ एक बात फैली हुई है कि इस जगह पर कोई तो है जो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है जो हम पे नजर रखने के लिए आया है। अगर वो समझदार हुआ तो उसे सबकी शक्तियाँ पता चल जाएगी जिसके बाद वो सबको आसानी से मार देगा। नाना ये बातें सुन ही रही होती है पर तभी अचानक
अचानक से एक बड़ा सा हवा का झोंका यहाँ पर आ जाता है, जिससे नाना उस चट्टान से नीचे गिरने लगती है। पर नाकिजामा बड़े मुश्किल से उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। पर यहाँ एक सवाल है कि इतनी ज्यादा हवा यहाँ पर आई कैसे। अगले सीन में हमें क्यो का दिखाई जाता है, जो कि टीचर के स्टाफ रूम में था और वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड उनकी पावर के बारे में जानकारी देख रहा था। तभी यहाँ पर उसके टीचर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बताता है कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में जानने के लिए आया हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में सभी स्टूडेंट फाइट देखने के लिए जमा हो जाते हैं, पर सैया और मुगाओ आपस में लड़ने के लिए तैयार होते हैं और नाकिजामा बैठकर इन दोनों में से कौन जीतता है उसका इंतजार करने लगता है, ताकि वो जो भी जीते उससे हार मान ले, क्योंकि वो सबको अपनी शक्तियां नहीं दिखाना चाहता। सैया और मुगाओ के बीच फाइट शुरू होती है और यहाँ सैया मुगाओ को हरा देती है। सभी लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं, पर मुगाओ अपनी हार नहीं मानना चाहता, जिसके कारण से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने पावर से एक बड़ा सा आग का गोला बना लेता है और गलती से उसका निशाना स्टूडेंट पर आ जाता है। पर उन्हें कुछ हो पाता उससे पहले ही नाकिजामा अपनी पावर को यूज करता है और सारे स्टूडेंट के सामने आकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है और मुगाओ की आग गायब हो जाती है। नाकिजामा की पावर से वो सबकी पावर को गायब कर सकता है, यानी कि किसी भी पावर का असर नाकिजामा पर नहीं हो सकता। सभी स्टूडेंट नाकिजामा को अपना लीडर मान लेते हैं और इतनी कठिनाइयां पार करने के बाद नाकिजामा खुश है कि वो इन सभी को बचा पाया और अब वो इनका लीडर बन चुका है। वो सोचता है कि ये सब नाना की वजह से हुआ है, जिसके कारण से वो उसे थैंक्स करने के लिए उसे इसी जगह पर बुलाता है। वो उससे कहता है कि शुक्रिया कि तुमने मुझे एक लीडर बनाया। अब नाना थोड़ी शांत होती है और कहती है कि नाकाजामा, तुम किसी भी पावर को खत्म कर सकते हो, तो मुझे लगता है अगर तुम मुझे छू लो तो मेरी भी पावर को तुम खत्म कर सकते हो। नाकाजामा थोड़ा शॉक होता है, पर जल्दी समझ जाता है कि उसके पावर से उसे काफी तकलीफ होती है। नाना उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, पर अचानक से वो नाकाजामा को खाई में गिरा देती है। नाकाजामा नीचे गिरने ही वाला होता है, पर वो वहाँ लटक रही रस्सी को पकड़ लेता है, पर नाना उसे नहीं बचाती। वो नहीं समझ पाता कि नाना ने उसे नीचे क्यों फेंक दिया और वो उसे मारना क्यों चाहती है। तो वो क्या बताती है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।